एक शिकारी था। वे शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उसके अपने कई दिनों से शिकार नहीं किया था। एक दिन उसका मन हिरन का मांस खाने का हुआ। दूसरे ही दिन वे हिरन का शिकार करने जंगल चला गया। जंगल में उसे एक सुअर दिखलाई दिया। शिकारी ने सोचा, अच्छा हट्टा कट्टा शिकार मिला है और इसी सुअर का शिकार कर लेता हूँ। इसका कुछ मांस मैं खा लूँगा और बाकी बाजार में बेच दूँगा, जिससे मुझे बहुत अधिक पैसा मिलेगा। उसने अपने धनुष पर तीर चलाया था कि पास में ही उसे एक हिरन घास चरते हुए दिखा। शिकारी ने सोचा, इस सुअर का शिकार मैं बाद में ही कर सकता हूँ। अगर इस हिरन ने मेरी आवाज़ सुन ली तो ये भाग जाएगा और मैं इसका शिकार नहीं कर पाऊंगा। ये सोचकर शिकारी ने हिरन पर तीर चला दिया। निशाना चूक गया। इस तीर सीधा हिरन को लगा और उसने कुछ ही पलों में अपना प्राण त्याग दिए। शिकारी हिरन को मारकर बहुत खुश हो रहा था। उसके मन में लालच आ गया कि हिरन के साथ अब सुअर का भी शिकार करता हूँ, इससे मुझे 2 गुनी आमदनी होगी। इस तरह का विचार कर शिकारी सुअर की तलाश करने लगा। उसे पास में ही सुअर दिख गया। शिकारी ने सुअर पर निशाना साधकर तीर चला दिया। तीर इस बार भी सीधा शिकार को लगा। सुअर बहुत ही मधुर तबजीब होता है। तीर लगने पर सुअर ने सोच लिया कि वे मरने से पहले उसे मारने वाले शिकारी को मार देगा। सुअर के शरीर से खून बह रहा था, फिर भी वे शिकारी की तरफ मुड़ा और उस पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में शिकारी और सुअर दोनों की मौत हो गई। जो शिकारी सैकड़ों जीवों का शिकार कर चुका था, आज एक शिकारी के हाथों उसकी हत्या कर दी गई। शिकारी का लोभ ही उसके विनाश का कारण बना। कहते हैं, जब मौत आती है तो किसी न किसी बहाने आ ही जाती है। जब सुअर शिकारी पर हमला कर रहा था, तब पास के पेड़ के नीचे एक सांप अपने बिल के बाहर निकल कर ये सब देख रहा था। शिकारी को मारने के बाद सुअर लड़खड़ाता हुआ सांप के ऊपर गिर गया और सुअर के शरीर के दबकर उस सांप की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उस छोटे से स्थान पर हिरन, शिकारी, सुअर और सांप की 4 शव पड़े हुए थे। उसी समय एक गीदड़ वहां आ गया और एक ही स्थान पर 4 शवों को देखकर गीदड़ बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, बिना परिश्रम के इतना सारा भोजन मिल गया। अवश्य ईश्वर मुझे पर मेहरबान है, तभी तो मेरे लिए इतने सारे भोजन की व्यवस्था कर दी है। अब मुझे तरह तरह के जीवों के मांस का स्वाद चखने के लिए मिलेगा। अब तो मेरे कई दिन सुखपूर्वक इन जीवों के मृत शरीर को खाकर बीत जाएंगे। गीदड़ को समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले किसे खाए। तभी तो वे शिकारी का मांस खाना चाहता, तो कभी हिरन का तो कभी सुअर का। फिर उसने निश्चय किया कि पहले शिकारी का मांस खाया जाए, जो उसने कभी इंसान का मांस नहीं खाया था। इसके बाद हिरन, उसके बाद सांप का और अंत में सुअर का मांस खाएगा। इस तरह उसका 1 माह बीत जाएगा। शिकारी के धनुष को लेकर गीदड़ उत्सुकतावश धनुष के पास गया। धनुष की डोरी चमड़े की थी। गीदड़ चमड़े को चबाने प्रयास करने लगा। गीदड़ के चबाने से डोरी कमजोर हो गई और टूट गई। डोरी के टूटने से धनुष का एक सिरा बड़ी तेजी से उसके माथे को भेदकर बाहर आ गया, मानो माथे से शिखा निकल आई हो। इस प्रकार गीदड़ का लोभ उसके नाश का कारण बन गया। लोभ नाश का कारण है कि कहानी में हमें शिक्षा मिलती है कि अधिक लोभ विनाश का कारण बनता है।